गुड मॉर्निंग। नमस्कार, हम मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं एशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उसके राज्य धनंजय, ये किनके हैं? कुलुस्तुपुर। अगला है नीलराज, ये किसके लिए है? अवमुक्त के लिए। उनका राज्य का था, उन्मुक्त था। उग्रसेन उनका है पालक्का। अगला है विष्णुगोपा, उनका था कांची। अगला है राजवंश और राजधानी के बीच आपका सुमेलित करना है। पल्लव की राजधानी क्या है? कांची। पांड्य की राजधानी मुद्रा। यादव की देवगिरी। काकती की वारंगल। उसके बाद देखते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल में है मंदसौर प्रास्तिक उपलब्धियों का विवरण किया करता है। कौन करता है? कुमारगुप्त प्रथम। अगला है विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्रा है किसके? चंद्रगुप्त सेकंड की। अगला है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। अगला है सिक्के जारी किए गए हैं। प्रथम जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था भैया? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है शक विजेता जाना जाता है किसके नाम से? शक विजेता के नाम से कौन जाना जाता था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है गुप्त शासक जिसने हुरों पर विजय प्राप्त की थी, कौन थे? ये स्कंदगुप्त थे। अगला है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। कौन सी मुद्रा थी उसमें? दिनार। अगला है गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक था, गुप्त दिनार जिसका वाचक था वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ पे? एरन में। अगला है 437 से 38 के मंदसौर अभिलेख के एक भव्य जिसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया जाता है। किस लिए किया जाता है? रेशम का श्रेणी के लिए। प्राचीन भारत में वो वंश जिसके शासन काल में स्वर्ण मुद्रा कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सारनाथ की वह स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकृत है किससे? गुप्त काल से। अगला प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल में स्वर्ण मुद्रा है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका गुप्त है। राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अंततः विचलित हुआ था, गुप्त। अगला भाग और बलि थे राज्यों के राजस्व के क्या थे? स्रोत थे। अगला अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। प्रारंभिक क्या शाखा है? सांख्य हो गया। आपका कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रतिचरित किए थे किसने किया था? गौतम थे, वो किए थे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विविध लक्षण है। वेदों की प्रमाणिक में आस्था। अगला कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने बनाया? शंकर देव थे, उन्होंने बनाया था। कामरूप में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता। अगला भी गणित के क्षेत्र में योगदान किसने दिए थे? ये दिए थे भास्कर। गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था। कालिदास द्वारा रचित मालिक का मित्र नामक नायक कौन थे? अग्निमित्र। उसके नायक थे अग्निमित्र। अगला कांसक्य कायस्क जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? याज्ञवल्क्य के दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था किसने किया था? नारद ने किया था। अगला है कुंडवर्धन भक्ति अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। कहाँ पर अवस्थित है?
उत्तर बंगाल में। अगला गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता है। कहाँ होता है? ताम्रलिप्त बंदरगाह था वहाँ पर होता है। हाँ, अगला सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? एरन है अभिलेख, वहाँ पर प्राप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम के मंशदौ अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है। कहाँ? रेशम बुनकरों, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर है। अगला है आपका चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है समुद्र के प्रयाग परिस्थिति वाले स्तंभ पर किसका लेख है? जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक है, वह गुप्त शासक जिसको पहले अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता हुआ है समुद्रगुप्त। अगला है गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा है, समुद्रगुप्त, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया नेपोलियन क्वेश्चन। अगला गुप्तोत्तर काल के बारे में हम देखेंगे। वो बालभट्ट ने हस्तशिल्प में किस मौर्य कालीन शासक का उल्लेख है? बृहद। अगला विदेशी यात्रा और उनके भ्रमण वर्ष देखेंगे। इसमें फहियान कब से कब तक यात्रा किया? 399 से 414 तक। अगला हेनसांग, ये आपका 629 से 645 तक। स्टिंग है 671-72 से लेकर 693-94 तक। अलमस्तली है 915 से 916 ईस्वी तक। बाकी गुप्तोत्तर काल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हम क्या क्या देखे हैं? दक्षिण भारत का इतिहास, जो कि कुछ बचा था उसके बारे में चर्चा हुई है। गुप्त काल के बारे में, गुप्तोत्तर काल के बारे में कुछ चर्चा हुई है। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।